जीवन में जब सब कुछ कठिन लगता है, जब लगता है कोई साथ देने वाला नहीं है, ऐसी घड़ी में श्री कृष्ण का गीता ज्ञान हमें वास्तविक जीवन उद्देश्य, आत्मबल और सकारात्मकता का मार्ग दिखाता है। हर बार जब अंधकार घना हो, निराशा भीतर समा जाए, जब दुनिया से अपनापन खो जाए, ठीक उसी समय यह पावन उपदेश हमारे लिए राह की रोशनी बनते हैं। अकेलापन मन और आत्मा की परीक्षा। मित्रों, जीवन के मार्ग पर ऐसा दौर हर इंसान के जीवन में आता है जब वह स्वयं को अकेला पाता है। रिश्ते कभी कभी डगमगा जाते हैं, दोस्त या परिवार साथ नहीं देते और लगता है जैसे सारी दुनिया आपसे दूर है। उस समय मन स्वयं से प्रश्न करता है, अब क्या करूं, किसे पुकारूं? उस घड़ी में श्री कृष्ण का वचन याद रखें, जो सच्चा है वह कभी साथ नहीं छोड़ता और सत्य तो केवल ईश्वर है। जब कोई भी साथ न हो, आपकी आत्मा और ईश्वर ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनते हैं। श्री कृष्ण का आदर्श, अर्जुन का संघर्ष। महाभारत के कुरुक्षेत्र में अर्जुन भी ऐसी ही दुविधा में थे, अपने ही परिवार के विरुद्ध युद्ध। यह सोचकर अर्जुन का मन विचलित हो गया, मानो वह अकेले रह गए हों। तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया, न सही कोई साथ, न सही कोई सहारा। अगर तुम सत्य, धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर अडिग हो तो संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया, जो अपने कर्म से कभी विचलित नहीं होता, ईश्वर स्वयं उसका मार्ग बनता है। कर्म करना कब आवश्यक है और क्यों? प्राचीन भारतीय ज्ञान कहता है, कर्म किए बिना मनुष्य का कोई अधिकार नहीं। हर जीव, हर मनुष्य इस धरती पर किसी न किसी उद्देश्य से आया है। श्री कृष्ण भी बार बार कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। तोड़ फोड़, संकट, रुकावट सब जीवन के हिस्से हैं। किसी कठिन समय में निराश होकर बैठना, भयभीत होना सही नहीं, बल्कि कर्मयोग अपनाओ, प्रयास करते रहो। हम अक्सर सोचते हैं, मैंने मेहनत तो की, फिर ऐसा क्यों हुआ? इसका उत्तर श्री कृष्ण देते हैं, कभी कभी फल तुरंत नहीं दिखता, लेकिन हर अच्छे बीज का फल निश्चित है। बस धैर्य के साथ प्रतीक्षा करो। भगवान अच्छे लोगों की परीक्षा क्यों लेते हैं? यह प्रश्न हमारे मन में बार बार आता है। जीवन भर ईमानदारी, सच्चाई और अच्छाई दिखाने के बावजूद क्यों बार बार कठिनाई आती है? श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं, जैसे सोना अग्नि में तपकर और अधिक निखर जाता है, वैसे ही अच्छे लोग कठिनाइयों और दुखों में तपकर सर्वश्रेष्ठ बन जाते हैं। ईश्वर कभी शत्रु नहीं बनता, बल्कि जो बोलना सुनना नहीं चाहता, उसे अनुभव कराकर सिखाता है। श्रीमद् भगवद गीता के महान श्लोक और उनका सार श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर भूर्माते संगोस्त्व कर्मणि। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। इसलिए कर्म किए बिना फल की चिंता मत करो। दूसरा श्लोक, योग कर्म सुकौशलम। प्रत्येक कर्म को कुशलता, मन, श्रद्धा और निष्ठा से करना ही सच्चा योग है। विश्वास सबसे बड़ी शक्ति। मित्रों, असली शक्ति आपके भीतर है और उसका स्रोत आपका विश्वास है। किसी के जाने या बदलने से ईश्वर की कृपा कम नहीं होती। धैर्य से काम लेना, छोटी छोटी खुशियों में आनंद खोजना और हर परिस्थिति में ईश्वर का आभार प्रकट करना, यही श्री कृष्ण की शिक्षा है। संकट में विश्वास और जीत की भावना सबसे बड़ा साथी है। उदाहरण, संकट में सीखा गया पाठ मान लीजिए। किसी विद्यार्थी ने बोर्ड की परीक्षा में पूरी मेहनत की, परिणाम उसके हिसाब से नहीं आया। ऐसे समय वह दुखी होता है, लेकिन यही मौका है जब उसे श्री कृष्ण की बातें याद रखनी चाहिए। हर हार जीत से पहले सीढ़ी होती है। कभी हार से डरना नहीं और ना ही निराश होना। ईश्वर तब तक फल नहीं देता जब तक आप तैयार नहीं होते। वह चाहता है कि आप भीतर से मजबूत बने। भक्ति, समर्पण और श्रद्धा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सच्चे मन से मुझे स्मरण करता है, उसे जीवन की किसी भी परीक्षा में, किसी भी मोड़ पर मैं अकेला नहीं छोड़ता। भक्ति केवल जप, ध्यान या पूजा में नहीं, बल्कि अपने कर्म और व्यवहार में भी दिखती है। दूसरों की मदद करना,
ईमानदारी और सत्य का पालन करना भी सच्ची भक्ति है। ज्ञान योग। विवेक से निर्णय। श्री कृष्ण ने कहा, अज्ञान ही सबसे बड़ा शत्रु है। परिस्थितियों को गहराई से समझना, तटस्थ रहकर निर्णय लेना, क्रोध, लोभ, मोह से ऊपर उठना, अंधविश्वास या भ्रम में न पड़ना, गहराई से सोचकर विवेकपूर्ण निर्णय लेना ही जीवन में सफलता की कुंजी है। आत्मविश्वास हर परिस्थिति में जरूरी। जब कठिनाइयां आए, मन को डगमगाने मत दो। श्री कृष्ण कहते हैं, डरो मत, स्वयं पर विश्वास करो। हर संघर्ष, हर चुनौती आपको आगे बढ़ने का मौका देती है। सफलता और असफलता। दिव्यता के रास्ते। श्री कृष्ण हंसकर कहते हैं, संघर्ष में ही जीवन का असली रस है। जो हर हाल में उत्साही रहते हैं वही जीवन के असली विजेता है। असफलता का डर मत पालो, नई राह पर चलने का हौसला रखो। मन की आवाज सुनो। किया गया हर छोटा प्रयास अंत में बड़ी सफलता देता है। सकारात्मक सोच और संकल्प। मनुष्य के विचार ही उसकी असली पूंजी है। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। श्री कृष्ण का यह मंत्र कभी मत भूलिए। बुरे समय में अच्छे अनुभव छुपे होते हैं। सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास, धन्यवाद की भावना, ये जीवन बदल सकती है। सोच बदलने से ही जिंदगियां बदलती है। श्री कृष्ण पाठशाला के लिए विशेष संदेश। मित्रों, जीवन में जब भी लगे कि आशा की किरण नहीं है, कोई साथ देने वाला नहीं है, तब श्री कृष्ण के गीता ज्ञान की ओर लौट आइए। हमारा YouTube चैनल श्री कृष्ण पाठशाला इसी उद्देश्य से बना है ताकि आपको मिले वह दिव्य मार्गदर्शन जो हर मुश्किल में राह दिखाए। अगर आपको श्री कृष्ण की बातें, गीता के उपदेश और हमारा प्रयास पसंद आता है तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। आपकी टिप्पणी, लाइक और शेयर हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। जुड़े रहिए सच्चे ज्ञान की यात्रा श्री कृष्ण पाठशाला के साथ। निष्कर्ष, जीवन और गीता का भव्य संगम। गहन अंधकार के बाद उजाला आता है। मन के भीतर जो विश्वास, जो शक्ति है, उसका स्रोत श्री कृष्ण का ज्ञान है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हमेशा सच बोलो, ईमानदारी का पालन करो। कोई साथ हो या ना हो, ईश्वर सदैव तुम्हारे साथ है। हार से घबराओ मत। हर समस्या जीवन बदलने का अवसर है। आज से संकल्प ले, हर परिस्थिति में श्री कृष्ण के मार्गदर्शन को अपनाएंगे। मन में विश्वास रखेंगे, धैर्य और प्रयास के साथ जीवन जिएंगे और हर कठिनाई पर विजय पाएंगे। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।